हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याएं आपने पढ़ा होगा क्या होता है और इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति और चक्रण के बारे में जानकारी देती हैं। उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी देती हैं। इलेक्ट्रॉन के किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताती हैं, स्थिति बताती हैं, चक्रण बताती हैं। उसके बारे में जानकारी देती हैं, उन संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। कितने प्रकार की होती हैं क्वांटम संख्याएं? तो क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। इनमें फर्स्ट पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यानी जो मेन क्वांटम संख्या होती है। जिस तरीके से हमारे विद्यालय में जो मेन होता है बच्चों और टीचर और प्रिंसिपल में जो मेन होता है तो उसे हम प्रिंसिपल मानते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को। और जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के कोष के बारे में जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है। इसका मान कोई भी पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से n सवाल हो सकता है। 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। n का मान हमें ज्ञात होने पर हम क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं कि एक n का मान हमें ज्ञात होगा तो हम जो है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे कि किसी कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। और दूसरी बात कि यदि हमें n का मान ज्ञात है तो किसी कोष में कुल कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुल कितने कक्षक होते हैं तो n² फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वांटम संख्या हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसे L से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल l से, और यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के उपकोष को, मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बताती थी। इसका जो मान है n के मान पर निर्भर करता है। हमें n का मान ज्ञात होगा तो हम l का मान भी ज्ञात कर लेंगे। और इसका मान जो है 0 से लेकर n-1 तक होता है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान है वो 0 भी हो सकता है और n-1 से। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, यदि हमें n बराबर पता है 4 है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है 4, तब l का मान क्या होगा? तब l बराबर 0 भी होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, बट 4 नहीं होगा क्योंकि n-1 तक होता है। क्योंकि l का जो मान है वो n-1 तक होता है 0 से लेकर, तो n से कम ही रहेगा। तो n की संख्या यहाँ पे 4 है तो 4 से कम 3 तक, तो इसका मान 0, 1, 2, 3। और हाँ जी, उपकोष के बारे में बताती है। तो उपकोष क्या होंगे? यदि l का मान 0 है तो उपकोष होगा S, l का मान 1 है तो उपकोष होगा P, और l का मान 2 है तो उपकोष होगा D, और l का मान यदि 3 है तो हमारा उपकोष हो जाएगा F। तब l के मान से हमें उपकोष के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। l का मान अगर ज्ञात होगा तो हम क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं? तो l का मान ज्ञात है तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका फार्मूला है 2l+1। दूसरी चीज़ कि किसी उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी है, कितने कक्षक हैं, तो इसके लिए हम 2l+1 फार्मूला का प्रयोग करते हैं। और किसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्या होगा, तो उसका फार्मूला है √l+1 h/2π। इस सूत्र से उसका ऑर्बिटल कोणीय संवेग ज्ञात कर लेते हैं। तीसरी जो है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं और m से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से लिखते हैं। इसका मान जो है वो l के मान पर निर्भर करता है, यानी l का मान पता होगा तो हम m का मान ज्ञात कर लेंगे। और m का मान कैसे ज्ञात कर लेंगे? वो +l से लेकर 0 सहित -l तक होता है m का मान। जैसे m बराबर
हमें पता है मानो 2 हैं, m का मान 2 है, सॉरी l का मान कितना है 2। तो m का मान हम ज्ञात करेंगे, तो m का मान जो है प्लस से लेकर माइनस तक होता है, तो +2 होगा, कॉमा +1 होगा, कॉमा 0 भी होगा, -1 भी होगा, कॉमा -2 होगा। या हम इसको माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी -2 होगा, फिर -1 होगा, 0 होगा, फिर +1 +2। इसी प्रकार यदि l बराबर 3 है तब m बराबर जो है वो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, और फिर +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 तक होगा। तो अगर हम कुल मान ज्ञात करना चाहें तो कुल मान कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी l बराबर 3 के लिए m के कुल मान कितने होंगे, 7। और कुल मान ज्ञात करने के लिए इसका एक फार्मूला है 2l + 1, इसमें हम l की वैल्यू रख देंगे तो m के कुल मान आ जाएंगे। देखो 2l बराबर कितना है यहाँ पर 3, तो 2 + 3 + 2 × 3 + 1, 2 3 = 6 + 1 = कितना हो गया 7। तो m के कुल मान कितने हैं 7। तो इस तरीके से हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर लेते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से। और हमारी नेक्स्ट क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है किस डायरेक्शन में घूम रहा है, हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी जिस साइड में घड़ी की सुई घूमती है उस साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तब यस का मान जो है +½ होगा, +1/2। और यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इधर से इधर डायरेक्शन है, घूम रहा है, तब यस का मान जो है -1/2 होगा। और चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा, चक्रण कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का। इसका जो फार्मूला है वो होता है चक्रण स्पिन क्वांटम नंबर बराबर √S S+1 × H। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सभी क्वांटम संख्याओं को डिस्कवर किया है। जितनी भी क्वांटम संख्या हैं सब डिटेल में बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल कराएंगे। तो ये सभी क्वांटम संख्याएं आप रिवाइज कर लें और लर्न कर लें सही से। थैंक यू।